हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKG के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुंदरम क्लेटन लिमिटेड SCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो ये संभाल लिया है डॉक्टर लक्ष्मी वेणु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरियाणा के किस शहर में लॉन्च किया? ये किया है पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 4, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया है? किसे किया है? सुधांशु धुलिया और जमशेद बुरजोर पारदीवाला को। क्वेश्चन नंबर 5, कौन फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे? तो ये करेंगे इमैनुअल मैक्रोन। क्वेश्चन नंबर 6, मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आएगा ये 8 मई को। यहाँ पर ये आएगा 8 मई को। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है ये विश्व थैलेसीमिया दिवस। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये मैं PDF में ठीक कर दूंगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक मंदी के कारण सरकार से इस्तीफे की मांग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो एक ये श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में किस निशानेबाज खिलाड़ी ने प्रथम स्थान हासिल कर भारत को उसका तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया है? तो ये दिलाया अभिनव देशवाल ने। क्वेश्चन नंबर 9, पहली तीव्र एरोडायनामिक ट्रेन देश के किन किन शहरों के बीच दौड़ेगी? तो ये दौड़ेगी दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व रेड क्रॉस दिवस मई में किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। चलिए अब दोस्तों आज की करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत और जर्मनी ने। भारत के केंद्रीय ऊर्जा और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और जर्मनी के आर्थिक और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर रॉबर्ट हेबेक ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के ऊर्जा संक्रमण के मामले में उच्च लक्ष्य हैं। वर्ष 2030 तक इसमें 500 GW गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जुड़ जाएगी। अब जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। मुद्रा है यूरो करेंसी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया है? तो ये किया गया डेनमार्क की देश की राजधानी कोपेनहेगन में। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हाल ही में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया है, जिसमें नॉर्डिक देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है। देश के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और उससे निपटने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। अब डेनमार्क की राजधानी आपने अभी पढ़ा कोपेनहेगन है। प्रधानमंत्री है आंद्रेस फाग रासमुसेन। मुद्रा है डेनिस क्रोन। ये आपको इम्पोर्टेंट करेंसी याद रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। ब्राज़ील के काक्सियास डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में, अब आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा एडिशन है ये, 24वां संस्करण है ये जो डिफलिम्पिक्स चल रहे हैं, जो मूक बधिर ओलंपिक चल रहे हैं। में निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि शौर्य सैनी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस ओलंपिक में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेलटेल ने हाल ही में किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है विशाखापट्टनम शहर में। आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन के विशाखापट्टनम परिसर में विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेलटेल ने हाल ही में मोबाइल कंटेनर अस्पताल हेल्थ क्लाउड
डिजाइन और स्थापित किया है, जो कि विश्व का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस स्पेस एजेंसी की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया नासा की स्पेस एजेंसी को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के सम्मान में $25,000 का पुरस्कार दिया गया है। अब नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना हुई है 29 जुलाई 1958 को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने हाल ही में रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के उद्देश्य से एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल राज्य के सभी जिलों में अलग अलग चेक पॉइंट पर किया जाएगा। दोस्तों, अब हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा की सीट है 90, लोकसभा की सीट है 10 और राज्यसभा की सीट है 5। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है, जिसके तहत इन बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इस वर्ष योजना को लागू करने के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए हैं। अब तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद की सीट 40 है। विधानसभा की सीट है 119। राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की सीट 17 है। मुख्य न्यायाधीश है सतीश चंद्र शर्मा। ये 11 अक्टूबर 2021 से कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 8, वेंकट रमणी सुमंत्रन को हाल ही में किस एयरलाइन बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो ये किया गया है इंडिगो बोर्ड का। कॉरपोरेट नेता, टेक्नोक्रेट और शिक्षाविद वेंकट रमणी सुमंत्रन को हाल ही में इंडिगो बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है। वे वर्तमान में रणनीतिक सलाहकार फर्म सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की समझ से एयरलाइन को फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, IBM के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण को हाल ही में किस बैंक के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो ये चुना गया फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में। IBM के अध्यक्ष 60 वर्षीय अरविंद कृष्ण को हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में क्लास B निदेशक चुना गया है। वे 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। वे वर्तमान में IBM के चेयरमैन एंड CEO के पद पर कार्यरत हैं। तो आपको ये याद रखना, IBM के चेयरमैन एंड CEO हैं कौन है? अरविंद कृष्णन है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो ये की है शुक्र ग्रह पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा की है, जिसके लिए इसरो योजना बना रहा है। इस मिशन के द्वारा शुक्र की सतह के नीचे के भाग का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही वायुमंडल की संरचना और गति का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर ये गति है, गति का अध्ययन किया जाएगा। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969। मुख्यालय है बेंगलोर में। अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ हैं। ये जनवरी 2022 से कार्यरत हैं। ये आपको याद रखना, अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ हैं इसरो के अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 2, देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3,
क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो यह है भारत। क्वेश्चन नंबर 4, 21 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असोल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये किया रूस के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला है? सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, NTPC ने कहाँ सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है? तो ये बनाया आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो ये गोवा में खुला है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10, अरुण ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है? रखा गया एप्पल को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।